बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम आपसे शेयर करेंगे कि मूली का पराठा बनाते वक्त ये टूटता क्यों है और इसे बनाना मुश्किल क्यों है। आज हम मूली का पराठा बनाएंगे, बहुत बड़ा बनाएंगे, पतला भी बनाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मूली का पराठा बनाएंगे, फिर बाद में हम आलू का पराठा बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्रश की हुई मूलियाँ ली है और जितने भी इसमें हमने स्पाइसेस वगैरह डाले हैं ना, इनकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर उसके बाद हम आलू का पराठा भी बनाएंगे, तो इसमें भी हमने जितने स्पाइसेस वगैरह डाले हैं ना, इसकी डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पहले हम मूली वाला पराठा बनाते हैं, फिर उसके बाद जाना हम आलू का पराठा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आटे के पेड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हमने आटा लिया है ना, इसमें हमने इसमें जायका नमक डाल के इसे अच्छी तरह से गूंद लिया। फिर इसे हमने 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट दिया ताकि आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने पेड़ा बना लिया। ये वाला साइज होना चाहिए, बाकी आप अपने हिसाब से पेड़ा छोटा बड़ा बना सकते हैं। तो पेड़े हमने 2 बना लिए। बस अब हमने क्या करना है कि थोड़ा सा आटा लगाना और इसकी हमने बड़ी सी रोटी बेलनी है। रोटी हमने जो है ना फुल बड़ी बेलनी है ताकि हमें इसको ज्यादा बेलना ना पड़े। अगर हम रोटी को छोटा बेलेंगे, बाद में मूलियां डालने के बाद फिर इसको हम बेलेंगे ना, तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। एक तो हमारी रोटी फटेगी, पतली नहीं बनेगी, दूसरा इसके अंदर से पानी भी निकलेगा। तीसरी बात यह है कि जब इसको हम उठाएंगे ना, तो हमें उठानी मुश्किल हो जाएगी। सारी की सारी रोटी जो है ना वो आपकी टूट जाएगी। तो देखिए कितना पतला इसको हमने बेला है। फुल साइज का जो है ना इसको हमने बेल लिया। बस अब इसकी एक तरफ हमने अच्छे तरीके से आटा लगाना, दूसरी साइड पे आपने आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना। इस तरीके से सेट करना है। फिर उसके बाद जो है ना आपने हस्बे जरूरत इसके ऊपर मूलियां डालनी है। मैं इसके ऊपर ज्यादा डालूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी कि रोटी मेरी कितनी बड़ी बनेगी, पतली भी बनेगी और ये टूटेगी भी नहीं। तो देखिए यहाँ पर मूलियां हमने सारी डालनी। साइडों से जो है ना हमने इसको थोड़ा थोड़ा छोड़ देना ताकि जब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी को रखें ना, तो अच्छी तरह से वो जुड़ जाए, चिपक जाए। जो ऊपर वाली रोटी हम इसके ऊपर लगाएंगे ना, तो इसके भी एक साइड पे आपने आटा लगाना है, दूसरी साइड पे बिल्कुल भी आटा नहीं लगाना। तो बस इस तरह से जो है ना आपने इसको अच्छे तरीके से सेट कर देना। किनारों को जो है ना आपने बहुत अच्छे तरीके से जोड़ना है। फिर उसके बाद आपने दोनों हाथों से ना आराम आराम से इसको इस तरीके से सेट करना ताकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत एयर वगैरह है ना वो सारी की सारी निकल जाए। फिर आपने बहुत हल्के हाथों से ना इस तरह से इसके ऊपर आपने बेलन पहना ताकि सारी रोटी जो है ना अच्छी तरह से सेट हो जाए। जितनी भी इसके अंदर हमने मूलियां डाली है ना वो अच्छी तरह से पूरी रोटी के ऊपर सेट हो। ये देखिए इस तरह से आप रोटी का साइज चेक करें कि ये कितनी बड़ी बनी, कितनी ज्यादा पतली, और ये टूटी भी बिल्कुल नहीं, साइडों से पानी भी इसके बिल्कुल नहीं निकला। तो बस अब इसे जो है ना हमने पकाना है बहुत अच्छे तरीके से। जब इसकी एक साइड पक जाएगी फिर आपने इसकी साइड को चेंज करना है। चेंज करने के बाद फिर जो है ना इसके हमने इस साइड को हल्का सा पकाना है। फिर उसके बाद जो है ना इसकी हमने साइड को कपड़े के साथ अच्छी तरह से दबा दबा के पकाना ताकि इसकी एक साइड जो है ना अच्छी तरह से पक जाए, कच्ची ना रहे। फिर उसके बाद जो है ना दूसरी साइड के ऊपर हम घी डाल के इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। तो एक साइड हमारी पक चुकी, बस अब इसके ऊपर हम घी डालते हैं। फिर उसके बाद जो है ना इसे भी हमने इस तरीके से कपड़े के साथ जो है ना आराम आराम से दबा दबा के ताकि पराठा हमारा अच्छे तरीके से पक जाए, ये कच्चा ना रहे। तो बहुत ही बेहतरीन सा देखें पराठा जो है ना हमारा मूली का बनकर तैयार हो चुका है। हर तरफ से अच्छे तरीके से इसको हमने पका लिया और आप देख सकते हैं कि कितना ये बेहतरीन बनकर तैयार हुआ। तो बस अब इसे हम उतारते हैं और अब हम आलू का पराठा बनाएंगे। तो आलू का पराठा जो है ना वो भी हम बहुत बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। तो आलू का पराठा भी आपका बिल्कुल नहीं टूटेगा। आलू डालते वक्त आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। आप जितने मर्जी इसके ऊपर आलू डालें, आलू चाहे आपके पतले हों चाहे सख्त हों, आपको जो है ना आलू डालने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर हमने आटा एक साइड पे लगा लिया। बस इसके ऊपर जो है ना हमने आलू डालने। आलू आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। आलू डालने के बाद पहले जो है ना आपने इसको जितना हो सके हाथ से सेट करना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि चम्मच लेना है। चम्मच को जो है ना आपने थोड़ा सा इसकी उल्टी साइड पे आपने पानी लगाना है। फिर उस चम्मच को जो है ना आपने इस तरीके से ये देखिए फेरना है। ये देखिए इस तरह से पूरे आलूओं के ऊपर फेरना और आराम आराम से इसको जो है ना आपने सेट कर लेना। देखे कितने आराम से चम्मच से ये जो है ना आलू सारे रोटी के ऊपर सेट हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमने कितने ज्यादा आलू डाले। आलू चाहे आपके पतले हों सख्त हो, आपने इसको जो है ना चम्मच के साथ ही सेट करना है। फिर देखिएगा आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो बस अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी लगाएंगे। अच्छी तरह से किनारों को जो है ना हमने सेट कर देना। अब इसको हमने दोनों तरफ अच्छी तरह से आटा लगाना है। अब इसको चाहे जितना मर्जी आप बड़ा बेल लेना, तो पराठा आपका बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो बस अब इसको जो हम अच्छी तरह से बेल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा हमने पराठा बेला है। तो ये बिल्कुल भी टूटा नहीं है।
तो बस अब इसे हम तवे पे डालते हैं। तो देखिए पराठा हमने डाल दिया। आप इसका साइज चेक करें कि पूरे तवे के ये जितना पराठा है। तो बस अब इसको हमने अच्छी तरह से पकाना। जब इसकी एक साइड पक जाएगी फिर आपने इसकी साइड को चेंज करना है। फिर उसके बाद जो है ना आपने इसकी दूसरी साइड पे घी डालना है। इसको अच्छे तरीके से कपड़े के साथ दबा दबा के पका लेना ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए, कच्चा ना रहे। तो पहले इसकी हम एक साइड जो है वो अच्छी तरह से पका लेंगे। फिर उसके बाद जो है ना इसकी साइड को हमने चेंज करना है, घी डालना, फिर जो है ना इसे हमने अच्छी तरह से पका लेना है। तो बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही मज़ेदार सा आलू का पराठा भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। देखिए कितना कलरफुल ये बनकर तैयार हुआ है। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही बेहतरीन से आलू का और मूली का पराठा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। बस अब इसके ऊपर हम मक्खन लगाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त से आलू और मूली के पराठे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसे चाय और दही के साथ खाएंगे ना तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआ में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।